वेलकम टू श्रीराम सक्सेस पॉइंट। MPPSC की राज्य और केंद्रीय आयोगों की जो सीरीज चल रही है उसमें आज कवर करेंगे केंद्रीय सूचना आयोग को। केंद्रीय सूचना आयोग, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अधीन है। तो ये कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। कौन सा? कार्मिक मंत्रालय। और इसकी स्थापना जान लेते हैं कब हुई। सन 2005 में केंद्र सरकार ने इसकी स्थापना की है और एक अधिनियम लाया गया इसके लिए, इसकी स्थापना के लिए। तो उस अधिनियम का नाम है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। नाम याद रखें। केंद्रीय सरकार ने इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। और जब इसको एक अधिनियम के तहत बनाया गया है तो इसका अर्थ हुआ कि ये एक सांविधिक निकाय है। कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि सांविधिक निकाय है। इसकी संरचना की हम बात करें तो सबसे पहले तो इसमें 5 आयुक्त थे, जिनमें एक मुख्य सूचना आयुक्त भी शामिल था। प्रारंभ में इसमें 5 आयुक्त थे, जिनमें एक मुख्य सूचना आयुक्त भी था। लेकिन वर्तमान में अगर अपन बात करें तो एक मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त 6 अन्य सूचना आयुक्त हैं। एक मुख्य सूचना आयुक्त और 6 अन्य आयुक्त। बात करते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर करता है, जिस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? PM। हमारे प्रधानमंत्री इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। और उसमें और कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है लोकसभा का। लोकसभा का विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा ही मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है। तो आप अच्छे देख लें, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं समिति के, लोकसभा में विपक्ष का नेता एक सदस्य रहता है इसमें, और कैबिनेट मंत्री जिसको PM मनोनीत करता है। ठीक है। अब इन आयुक्तों और मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल और सेवा शर्तों की बात करते हैं। तो इनका कार्यकाल और सेवा शर्त केंद्र सरकार के अनुसार होता है। जैसा कि केंद्र सरकार निर्धारित करे उसी के अनुसार होता है। सामान्यतः 65 वर्ष रहता है, लेकिन इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। याद रखें, पुनर्नियुक्ति के योग्य नहीं होते हैं सूचना आयोग के आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त। इनको हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। और ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन या वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? केंद्र सरकार को, जिसको केंद्र सरकार संसद के समक्ष रखवाती है। याद रखें, हटा इनको राष्ट्रपति सकता है, नियुक्त इनको कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो हटाएगा भी राष्ट्रपति। वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपते हैं? केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार इसको संसद के समक्ष रखवाएगी। जान लेते हैं इनकी शक्तियाँ और कार्य कौन कौन से इनके पास। तो केंद्रीय सूचना आयुक्त निम्न जानकारी या शिकायतों का निवारण करने के लिए तत्पर रहती है, जिनमें जान लेते हैं सबसे पहले, जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने पर सूचना पाने में असमर्थता अगर किसी को हो रही है तो उसका निराकरण करेगा। किसी कार्यालय में आपने जानकारी मांगी किसी अधिकारी से और उसको सूचना ना मिली तो शिकायत की जा सकती है सूचना आयोग को। चाही गई जानकारी आपको ना मिली हो, या उस कार्यालय से आपको जानकारी देने से मना कर दिया गया हो, या फिर जानकारी आपको निर्धारित समय में प्राप्त ना हुई हो, और सूचना के बदले आपसे जो फीस मांगी गई हो वो बहुत ज़्यादा हो, या कुछ भी फीस में गड़बड़ हो, कोई रिश्वत मांग रहा हो सूचना देने के बदले में, तो आप शिकायत कर सकते हैं। तो इनका निवारण कौन करेगा? केंद्रीय सूचना आयोग। दूसरा कार्य क्या है इसका? जांच का आदेश ये अपनी ही स्वप्रेरणा से दे सकता है कि इस मामले में ये शिकायत आई है, इस कार्यालय को जांच की जाए। और इसको अगर शक्ति जाने अपन तो इसको दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। कौन सा न्यायालय? दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। और क्या कर सकता है? ये व्यक्ति को प्रस्तुत होने, दस्तावेज मांगने या साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार इसको प्राप्त है। किसी व्यक्ति को न्यायालय में पेश होने के लिए ये रिपोर्ट कर सकता है, दस्तावेज मांग सकता है उससे संबंधित, या कोई साक्ष्य प्राप्त करना चाह सकता है।
लोक प्राधिकारी से अपने निर्णयों के अनुपालन के लिए आदेश दे सकता है। सूचना अधिकारी ना होने पर नियुक्ति का आदेश दे सकता है। जिस कार्यालय में सूचना अधिकारी नहीं है उस कार्यालय में सूचना अधिकारी के नियुक्ति का आदेश दे सकता है और अर्थदंड भी लगा सकता है। अगर दोषी पाया गया है कोई सूचना अधिकारी या जन सूचना अधिकारी तो उस पर अर्थदंड लगाया जा सकता है। इसका मतलब जुर्माना लगाया जा सकता है।